जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बैंक खुलने का समय बदला, काम पूरा करने के लिए मिलेगा अब एक्स्ट्रा टाइम। आपको बता दें कि बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बैंक में ग्राहकों को अपने काम पूरा करने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 अप्रैल यानी कि सोमवार से बैंकों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया है। अब बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे। हालांकि बैंकों के बंद होने के समय में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मियों को मिल सकती है दोहरी खुशी। डीए के बाद HR फिटमेंट फैक्टर में इजाफा। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बीते दिनों एक बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें मिलने वाले डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी थी। इसके बाद उनका महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इस तोहफे के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को दोहरी खुशी दे सकती है। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि सरकार डीए के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस समेत कई भत्तों को भी बढ़ा सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हट सकती है 5% की टैक्स स्लैब। नई दरों पर विचार कर सकती है जीएसटी परिषद। आपको बता दें कि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जानकार तो ये बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। 5% के स्थान पर 3 और 8% के 2 नए स्लैब तैयार किए जा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चोरी हुए फोन को ढूंढ निकालेगा गूगल का ये ऐप। आपको बता दें कि अक्सर फोन के चोरी होने की खबरें आती रहती हैं। चोरी हुए फोन को ढूंढने के लिए सरकार की तरफ से मदद उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है। लेकिन अगर आप तत्काल प्रभाव से फोन सर्च करना चाहते हैं तो गूगल का ऐप फाइंड माई डिवाइस इस तरह से काम में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि अगर फोन कहीं गिर गया है तो फाइंड माई डिवाइस की मदद से फोन की करंट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गर्मी की मार के बीच रुलाएगी बिजली। केवल 9 दिन का कोयला बचा, शुरू हुई कटौती। आपको बता दें कि अप्रैल का महीना कई सारी परेशानियां लेकर आया है। एक तरफ दिल्ली में अप्रैल की गर्मी ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वहीं बिजली संकट ने भी नए कीर्तिमान कायम करने की तरफ तेजी से अब कदम बढ़ा दिए हैं। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है, जिसके चलते बिजली की कटौती पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महाराष्ट्र में तो बिजली संकट सिर चढ़कर बोल रहा है। उद्धव सरकार की समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। दिल्ली में संक्रमण दर 5% से अधिक। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हर नए दिन के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़े को देखा जाए तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 5.33% हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर एहतियाती कदम उठा रहे हैं दिल्ली NCR के स्कूल। आपको बता दें कि दिल्ली NCR के स्कूल कोविड-19 मामलों में फिर से वृद्धि के मद्देनजर निरंतर सैनिटाइजेशन सहित अलग अलग कदम उठा रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और NCR में स्कूल संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्कूलों द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों में किसी कक्षा में अगर संक्रमण का मामला आता है तो आने के बाद उसे बंद करने और माता पिता को अपने बच्चों को बिना मास्क के स्कूल नहीं भेजने की सलाह भी दी जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की संभल जाइए, डायरिया के रूप में फिर से आ रहा है कोरोना। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट। आपको बता दें कि संभल जाइए, मास्क लगाइए, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आगरा में 15 दिनों में फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है। आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों से आ रहे यात्रियों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएमओ का कहना है कि इस बार डायरिया के रूप में कोरोना असर दिखा सकता है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि इस बार कोरोना और लू के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। उल्टी, दस्त, सिर चकराना डायरिया के रूप में कोरोना हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिहार में तेजी से चढ़ा है पारा। 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी। शिक्षा विभाग ने बदला स्कूलों का समय। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के 12 जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के चलते शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी को लेकर स्कूलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब कोई भी शैक्षणिक क्लास 11:45 के बाद नहीं चलेगी। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए मनमानी करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को बताया आर्थिक महाशक्ति।
2 दिवसीय दौरे पर कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं। आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उन्होंने अपनी भारत यात्रा से पहले इस दौरे को महत्वपूर्ण करार दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बताया है। भारत दौरे से पहले यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि जब हम निरंकुश राज्यों से अपनी शांति और समृद्धि के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि लोकतंत्र और मित्र देश एक साथ रहें। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की संकट में श्रीलंका, IMF के साथ समझौते में लगेंगे 4 महीने, तब तक के लिए भारत से मांगी और आर्थिक मदद। आपको बता दें कि अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कोलंबो ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से पर्याप्त फंड मिलने तक नई दिल्ली से फाइनेंस उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया है। IMF से मदद मिलने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के बाद क्या फिनलैंड और स्वीडन पर हमले की तैयारी में है रूसी सेना? नाटो बना है बड़ा फैक्टर। आपको बता दें कि रूस ने नाटो को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो रूस यूरोप के बाहरी इलाकों में भी परमाणु हमला कर सकता है। सामरिक रूप से फिनलैंड रूस के लिए बेहद उपयोगी है। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो गठबंधन में शामिल होने को लेकर विचार कर रहे हैं। ऐसे में कहा तो ये जा रहा है कि रूस अपनी जंग का विस्तार कर सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पुतिन यूक्रेन में कर सकते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दी चेतावनी। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दुनिया को एक चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करने की संभावना के लिए वो तैयार रहें। ये सूचना CNN के जरिए दी गई है। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने कहा कि केवल मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को, सभी देशों को चिंतित होना होगा, क्योंकि ये वास्तविक जानकारी नहीं हो सकती है लेकिन ये सच हो सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस के कब्जे में आया यूक्रेन का पहला बड़ा शहर। खार्किव समेत 8 शहरों में लगी हमलों की झड़ी। आपको बता दें कि करीबन 4.5 लाख की आबादी वाला मारियोपोल रूसी सेना के कब्जे में आ गया है। यूक्रेन का पहला बड़ा शहर है। युद्ध छिड़ने के बाद से यहाँ से लगातार नागरिकों का पलायन जारी है। अब करीबन 1 लाख नागरिक ही शहर में बचे हैं। रूस द्वारा खार्किव सहित 8 शहरों पर हमले लगातार जारी हैं। इन हमलों के चलते बीते 24 घंटे में 11 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पुतिन के निशाने पर है अपनी ही सेना, 20 फौजी गिरफ्तार, रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ये जंग इस साल के आखिर तक चलेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये रूस की सेना पर किसी और कहर से कम नहीं होगी, क्योंकि जंग लंबी खींचने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखलाए हुए हैं। इस नाकामी का ठीकरा 20 जनरलों पर फोड़ दिया है। खबर तो ये है कि रूस के 20 जनरलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुतिन को लगता था कि हफ्ते भर के भीतर वो कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन रणनीति पर पानी फिरा तो रूसी फौज पर शामत आ गई। आपको बता दें कि ये चर्चा तो पहले से ही चल रही थी कि गोरिल्ला वार से यूक्रेन ने पुतिन को बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है, लेकिन मास्को से जो खबर आ रही है इस पर मुहर भी लगा दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पुतिन को लगा बड़ा झटका, यूक्रेन के दावे पर लगी मुहर, युद्ध में रूसी जनरल की मौत। आपको बता दें कि यूक्रेन के मारियोपोल बंदरगाह पर घेरा डाले रूसी सैनिकों के एक जनरल की युद्ध में मौत हो गई है। उनके शव को सेंट पीटरबर्ग में शनिवार को दफनाया गया। गवर्नर ने इसकी जानकारी दी है। रूस के मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव 8वीं सेना के उप कमांडर थे। रूसी मीडिया के अनुसार सेना की ये टुकड़ी मारियोपोल में हफ्तों से तैनात रूसी सैनिकों में शामिल है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी भारी बारिश। IMD ने भीषण लू चलने की जारी की चेतावनी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के अधिकतर राज्यों में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं। भारतीय मौसम विज्ञान ने कहा है कि 19 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य शहरों में लू के और तेज चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जो बारिश हो रही है 18 अप्रैल से कम होने की संभावना है। 17 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में, जबकि 17, 19, 20 और 21 अप्रैल को असम, मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के तेज चलने के कारण अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होने की उम्मीद है। और साथ ही आपको बता दें कि 19 से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश होने के आसार हैं। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।